1 जुलाई 2018 संत नगर बुराड़ी दिल्ली। गुरचरण सिंह नाम के एक 79 ईयर्स के बुजुर्ग रोज की तरह आज भी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। चलते चलते वो अपने घर के पास ही बने चुंदावत ग्रोसरी स्टोर तक पहुंचे, जो कि उसी मोहल्ले में रहने वाली चुंदावत फैमिली चलाती थी। आमतौर पर यह दुकान सुबह 5:30 बजे तक खुल जाती थी, लेकिन आज सुबह 7 बजने के बाद भी दुकान बंद थी। दूध और ब्रेड की डिलीवरी आ चुकी थी, लेकिन दुकान बंद होने की वजह से सारा सामान बाहर ही पड़ा था। गुरचरण जी पिछले 22 सालों से चुंदावत फैमिली के पड़ोसी थे और आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं था जब दुकान वक्त से न खुली हो। चुंदावत फैमिली का एक सदस्य ललित चुंदावत रोजाना गुरचरण जी के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाया करता था, लेकिन आज कई बार कॉल करने के बावजूद भी उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। ये सब देखकर गुरचरण जी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और वो बिना देर किए चुंदावत फैमिली के घर की तरफ बढ़ गए। पहले उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन जब काफ़ी देर तक कोई बाहर नहीं आया तो उन्होंने दरवाज़ा हल्के से धक्का देकर देखा और पाया कि दरवाज़ा तो पहले से ही खुला था। जैसे ही गुरचरण जी अंदर गए और उन्होंने जो नज़ारा देखा उससे उनकी रूह कांप गई। इस टाइम तक तो ग्रॉसरी लेने के लिए दुकान के बाहर अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी थी और थोड़ी ही देर में कॉल के जरिए जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने भीड़ को हटाया और जब वो घर के अंदर दाखिल हुए तो जो मंजर उन्होंने देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। घर के बीचों बीच चुंदावत फैमिली के 10 लोगों की लाशें लटकी हुई थी, रस्सियों से झूलती हुई। सबके हाथ और पैर तारों से बंधे हुए थे, आंखों में पट्टियां थी और मुंह पर टेप चिपकी हुई थी। इन 10 लाशों के अलावा घर के अंदर के कमरे में 80 साल की सबसे बुजुर्ग महिला नारायणी देवी मृत पाई गई, जो कि जमीन पर पड़ी हुई थी। हेलो, माय नेम इज सोमेश एंड यू आर वॉचिंग द केस ऑफ बुराड़ी फैमिली डेथ। अब जब पुलिस ने इस केस की जांच शुरू की तो शुरू में उन्हें ये कोई चोरी या लूटपाट का मामला लगा, लेकिन घर में कहीं भी जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे। घर की जितनी भी कीमती और महंगी चीज़ें थी वो सब भी जस की तस अपनी जगह पर मौजूद थी। यहाँ तक कि इन 11 लाशों में से किसी के भी शरीर पर संघर्ष या जबरदस्ती के कोई निशान नहीं मिले। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इन सभी ने अपनी मर्जी से बिल्कुल शांत तरीके से रस्सी से लटककर जान दे दी हो। तो ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसका जवाब जानने से पहले इस पूरे परिवार को थोड़ा गहराई से समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हुआ उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इस फैमिली की पुरानी ज़िंदगी, उनके रिश्ते और उनके बीते कल में छिपी हुई थी। चुंदावत फैमिली ओरिजिनली हरियाणा के टोहाना से थे, लेकिन साल 1999 में वे दिल्ली में आकर बस चुके थे। दिल्ली आकर उन्होंने एक सफल प्लाईवुड का बिजनेस शुरू किया और साथ ही एक ग्रोसरी स्टोर भी खोला, जो मोहल्ले में काफ़ी मशहूर था। चुंदावत फैमिली बहुत ही फ्रेंडली और हेल्पिंग नेचर की थी। मोहल्ले में उनका अच्छा खासा मान सम्मान था और पैसे को लेकर भी उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं हुई। देखने में यह एक अच्छा और खुशहाल परिवार था, जिनमें ना कोई झगड़े थे ना कोई आर्थिक तनाव। इस परिवार की सबसे बड़ी सदस्य थी 75 साल की नारायणी देवी। उनके 2 बेटे थे, भुवनेश और ललित। भुवनेश की पत्नी का नाम था सविता और ललित की पत्नी का नाम था टीना। नारायणी देवी के पति की मौत 2007 में लंग्स की एक गंभीर बीमारी के चलते हो गई थी और उस टाइम फैमिली के लिए सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया था। अगर फैमिली मेंबर्स की बात करें तो नारायणी देवी की एक बेटी थी प्रतिभा, प्रतिभा की एक बेटी थी प्रियंका, भुवनेश की 2 बेटियां थी, बड़ी बेटी नीतू, छोटी बेटी मेनका और एक बेटा था ध्रुव, और ललित का एक बेटा था शिवम। चुंदावत फैमिली की 3 जनरेशन पिछले 22 सालों से एक ही घर में साथ रह रही थी और फिर एक दिन पूरा परिवार अपने ही घर में मरा हुआ मिला। जब पुलिस ने घर की छानबीन शुरू की तो वहां उन्हें बहुत सारी डायरीज मिली। इन डायरीज में रिचुअल्स या कहो एक तरह की विधि के निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे और वही इंस्ट्रक्शंस ये चुंदावत फैमिली पिछले 10 सालों से फॉलो कर रही थी। इन डायरीज में ऐसी बातें लिखी थी जो किसी अननोन पावर या मिस्टीरियस फोर्स की तरफ इशारा कर रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई और उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। लेकिन सवाल ये था
कि ये सब शुरू कब हुआ और क्यों। जब पुलिस ने पड़ोसियों से बातचीत की तो धीरे धीरे एक नाम सामने आने लगा, ललित चुंदावत। ये पूरी घटना ललित चुंदावत के इर्द गिर्द घूम रही थी। 45 साल का ललित चुंदावत फैमिली में सबसे ज़्यादा घुलने मिलने वाला आदमी था। वो हर किसी से खुलकर बात करता था और खुश मिजाज किस्म का इंसान था। लेकिन फिर 2004 में एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और सब कुछ बदल गया। इस हादसे के बाद ललित को ऐसा डीप शॉक लगा कि उसने धीरे धीरे बोलना ऑलमोस्ट बंद कर दिया और वो पहले जैसा रहा ही नहीं। और फिर 2007 में उसके पिता की डेथ हो गई, जिसके बाद सब कुछ और भी अजीब होने लगा। उसके बिहेवियर में अजीब सा बदलाव आने लगा जो पहले किसी ने नोटिस नहीं किया था। ललित के पिता के अंतिम संस्कार के समय उनकी आत्मा की शांति के लिए 10 दिन का घर में पाठ रखा गया। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन प्रार्थना के बीच में ललित अचानक उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से ओम ओम चिल्लाने लगा, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे उसके पिता किया करते थे। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। पड़ोसियों में से एक ने उससे पूछ लिया कि आखिर उसे क्या हुआ, तो ललित ने जो जवाब दिया वो और भी शॉकिंग था। उसने कहा, मेरे पिता मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही वापस लौटेंगे। उस दिन के बाद से हर रात 9 बजे चुंदावत फैमिली के घर में कीर्तन होना शुरू हो गया। कभी कभी तो पड़ोसी भी उसमें शामिल हो जाते थे। सब कुछ बाहर से देखने में एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन रात के 9:30 बजते ही एक अजीब बात होने लगी थी। घर के लोग खुद से कहने लगते थे कि डैडी के आने का टाइम हो गया है। जब पुलिस ने ललित का फ़ोन चेक किया तो एक और शॉकिंग चीज़ सामने आई। ललित को भूत प्रेत, आत्मा और पैरानॉर्मल चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। वो रोज़ इंटरनेट पर पैरानॉर्मल शोज देखने लगा था। इतना ही नहीं, वो अक्सर कब्रिस्तान भी जाया करता था। मतलब धीरे धीरे ललित किसी और ही दुनिया में चला गया था। घर में रोज चल रही पूजा का असर फैमिली की लाइफस्टाइल पर साफ साफ दिखने लगा था। धीरे धीरे उन्होंने शराब पीना, नॉनवेज खाना, सब कुछ छोड़ दिया। अब पूरा घर स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हो चुका था। और सिर्फ पीने खाने की बात नहीं थी, पूरा परिवार एक एक करके उन डायरीज में लिखे हर एक इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करने लगा था। इन डायरीज में एक रूटीन भी बना हुआ था, कब उठना है, कब खाना खाना है, किस टाइम पूजा करनी है, सब कुछ। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि एक डायरी में साफ साफ लिखा हुआ था, जब हम सब लटक जाएंगे तो एक सुपरनेचुरल फोर्स इस घर में आएगी और वो हमें मारेगी नहीं बल्कि हमें मोक्ष देगी। मोक्ष हिंदू धर्म में एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाना। मतलब अगर इंसान पूरी जिंदगी अच्छे कर्म करे, भगवान में विश्वास रखे, तो उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, वो सीधा मुक्ति पा लेता है। डायरी में सब कुछ प्री प्लान्ड था, यहाँ तक कि उनकी मौत से 6 दिन पहले उन्हें क्या क्या करना है वो सब भी एकदम डिटेल में लिखा हुआ था। मतलब ये कोई अचानक लिया गया डिसीजन नहीं था, ये पूरा फाइनल एक्ट था जिसकी रिहर्सल 6 दिन पहले से शुरू हो चुकी थी। डायरी में ये भी लिखा था कि मौत का वक्त या तो थर्सडे या फिर संडे को रात 12 से 1 बजे के बीच होना चाहिए। और डायरी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा था उसकी फाइनल लाइन, जब धरती कांपेगी और आसमान फटेगा तो मैं तुम्हें बचाने आऊँगा। आज का केस यहीं समाप्त होता है। अगर आप डेली एक नया क्राइम केस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और ध्यान रखिए।